नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज हम लोग वैसे ही ऑलरेडी पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th, और अब हम करेंगे इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बाहर से हैं, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों की तैयारी की प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सिर्फ स्कूल का एग्जाम नहीं देना है ना, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। तो ऐसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे हर चैप्टर को खत्म होने के बाद एक सेशन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का रखते हैं। तो आज हम वही सेशन करने वाले हैं और देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस सेशन को। ठीक है, और देखेंगे क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। रेडी हैं आप सभी? ठीक, तो क्या दिया गया है मुझे पहला क्वेश्चन। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल? क्या ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पर क्लियर? यस, क्वेश्चन इज विजिबल। मैं भी बढ़िया दिख रहा हूँ, है ना? तो चलिए आ जाते हैं फिर क्वेश्चन पर। और यहाँ पर हमें दिया गया है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल्स। तो बच्चों, यहाँ से यदि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम एक बात तो जानते हैं कि उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और ये भी बात तय है कि जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों का 90 डिग्री से छोटा होना तो तय है ना? तो इसका मतलब वो दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल्स होंगे। तो इसका मतलब है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लूं, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तय है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 90 डिग्री। इट सिंपली मीन्स both the angles are लेस देन 90 डिग्री, है ना? अब यहाँ पर एक्सेप्शनल केस नहीं होगा कि सर एक एंगल 0 डिग्री का हो गया तो, अरे नहीं भाई। ठीक है, इसका मतलब दोनों एंगल्स कैसे होंगे? लेस देन 90 डिग्री। इसलिए इट मीन्स बोथ द एंगल्स आर अक्यूट एंगल, है ना? अक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं, मेरी आदत है उसको अक्यूट एंगल बोलने की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। हाँ जी, बस इतना ही था यार। हाँ, कहोगे सर इतना ही था क्या? हाँ जी, बस इतना ही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? हमें एक ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 24 ज्यादा है। तो ठीक है, यहाँ पर उस एंगल को मैं मान ले रहा हूं, लेट द एंगल बी, लेट द measure of the required एंगल कर लेते हैं इसको, ना? 3x, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो बच्चों वो हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यानी कि x और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच का जो डिफरेंस है ना? हालांकि चलो ये बात ना समझ में आए तो ऐसा कर लो और अच्छे से समझने के लिए हमसे वो ये कह रहा है कि जो x है ये किसके बराबर है? उसके कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ x माइनस 90 माइनस एक्स बराबर कितना है? 24। तो x माइनस 90
प्लस एक्स बराबर कितना है बच्चों 24, तो x प्लस एक्स 2x बराबर 24 प्लस 90, तो 2x बराबर 90 प्लस 24 हो जाएगा बच्चों 114, ठीक है। तो x बराबर 114/2, ये आ जाएगा 57 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 57 डिग्री का है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यदि आप अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं और किसी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम उसको उठाकर 90 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो सबसे पहले तो हम 3/5 ऑफ राइट एंगल निकाल लेते हैं, है ना। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x, लेट द required angle be x, let the required angle be x। तो हमें क्या निकालना है सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलूं तो हमें निकालना है 3/5 ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। ओके 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 180 माइनस 3/5 ऑफ 90 डिग्री, ये निकालना है हमें, ठीक है। और ये किसके बराबर है x के बराबर है, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर, इससे इसको कैंसिल करूं तो 18 आएगा, है ना। और 180 माइनस 18 3 जा 54 डिग्री, तो x बराबर 180 में से 54 जाएगा तो बचेगा 126 डिग्री, ये इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है क्या, एकदम बढ़िया तरीके से। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल आर ओ क्यू यानी कि ये वाला एंगल, दोनों का रेशो हमें दिया गया है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, ओके डाल देते हैं हम। तो बच्चों जरा ध्यान से समझेंगे कि एंगल पी ओ आर लेट कर लेते हैं हम, लेट एंगल पी ओ आर बराबर पी ओ आर बराबर कितना है 5x, और एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू बराबर 7x, क्योंकि इनके रेशो हमें दिए गए थे। अब चूंकि चूंकि सिंस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना है 180 डिग्री, ये है हमारे लीनियर पेयर एंगल्स, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। तो 5x प्लस 7x बराबर मिलाकर हो जाएगा 12x बराबर 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12, इससे इसको कैंसिल करें तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री, यानी कि एंगल पी ओ आर, है ना, यानी कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर जो था वो कितना था हमारे पास 5x, यानी कि 5 इंटू 15 डिग्री बराबर 75 डिग्री। इसी तरीके से एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना था 7x, यानी कि 5 इंटू सॉरी 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 7 इंटू 15 और 15 सत्ते 105। अब बाकी बचे ये दो एंगल्स, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस जो किसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तो एंगल POS बराबर है किसके, एंगल ROQ के, और ये दोनों बराबर हैं 105 डिग्री, और रीजन आप देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। साथ ही साथ एक और एंगल बचा हमारे पास, एंगल SOQ या एंगल QOS। एंगल QOS बराबर है किसके, एंगल POR के, एंगल POR के, और ये दोनों बराबर हैं हमारे पास किसके, 75 डिग्री के, और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से, मेरी लिखावट मेरी दिखावट दोनों क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। ठीक, इन द गिवन फिगर बिलो लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है निकाल देते हैं। तो इस फिगर को आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इनके नामकरण नहीं किए गए हैं यार, मेरे ख्याल से ये होगा A B C D इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, और ये कोई पॉइंट रहा होगा P वगैरह मान लेते हैं, है ना, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, और बीच में कहीं पर है O। तो आप अगर ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2x प्लस 84, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। आप चाहें तो इनको बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो 2x बराबर 180 माइनस 84, 2x बराबर 180 माइनस 84 कितना बचेगा 96 डिग्री, तो x बराबर 96 ओवर 2, x बराबर 96 यानी कि ये बचेगा बच्चों हमारे पास 48 डिग्री। तो x तो आ गया, x आ गया हमारे पास, x आ गया हमारे पास 48 डिग्री, है ना। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो आप अगर जरा ध्यान से देखें तो 2x जो है वो किसके बराबर है, 75 प्लस y के बराबर है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ध्यान से देखें जरा, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। दूसरे रंग से बना दूं तो और अच्छे से समझ पाएंगे, क्या ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, यस। तो 2x बराबर किसके बराबर है 75 प्लस y के, और x की वैल्यू मुझे मालूम है, या यूं कह लो कि मुझे तो 2x की ही वैल्यू मालूम है ना। 2x की वैल्यू कितनी है 96, 75 प्लस y, तो बच्चों 96 माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा y, 6 में से 5 जाएगा 1, और 9 में से 7 जाएगा 2, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 21 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आ गई अब मेरे पास, है ना। अब मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, और ज़रा ध्यान से देखें तो 2x प्लस जेड, यानी कि 2x प्लस जेड की अगर मैं बात करूं इस एंगल की, ये पूरा भी 180 डिग्री है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि 2x प्लस जेड बराबर भी कितना है 180 डिग्री। ये भी क्या है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स हैं। 2x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 96, है ना, प्लस z बराबर 180 डिग्री, तो z बराबर 180 माइनस 96, 180 में से 96 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा 84 डिग्री। ठीक है, तो आगे हमारे पास x बराबर कितना आया था 48, y बराबर 21, और z बराबर 84 डिग्री। ये रहे हमारे आंसर। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। अरे जल्दी से बता दो, कमेंट करते रहा करो यार बच्चों, आप लोगों के कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है ना। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर एट राइट एंगल्स। हमें ये बताना है, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब कभी भी कोई भी लीनियर पेयर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स को देखेंगे तो वो 90 डिग्री पर ही लाए कर रहे होंगे। चलिए,
तो बनाते हैं इस पूरे वाक्य को, क्या ये कहना चाह रहा है हमसे। ठीक, तो ये रही बच्चों एक लाइन और ये रहा इस पे एक एंगल, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं, इसको कुछ नामकरण कर देते हैं हम लोग, ए बी और ये बी और ये ओ, ए ओ बी और बी। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि जो इन एंगल्स को इनके जो बाइसेक्टर्स हैं ये और ये, ठीक है, ये 90 डिग्री पर लाई कर रहे हैं, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम इसको भी कुछ नाम दे दें, क्या, आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर हमें जो दिया गया है पहले हम वो मेंशन कर देते हैं। हमें दिया गया है कि एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ बी, पी ओ बी आर लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एंगल आर ओ एस बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखते हैं जरा ध्यान से, सिंस एंगल ए ओ पी, इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में सिंस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी बराबर कितना है, 180 डिग्री, बराबर है हमारे पास 180 डिग्री, और ये है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो क्या मैं इनका आधा कर लूं, हाफ ऑफ एंगल ए ओ पी प्लस हाफ ऑफ एंगल पी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो एओपी का आधा, ओ आर तो जो है इसका बाइसेक्टर है ना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी प्लस पीओबी का आधा कितना होगा, देखो जरा जल्दी से, पीओबी का आधा कितना होगा, एंगल पीओएस, एंगल पीओएस बराबर 180 का आधा 90 डिग्री। तो एंगल आरओपी प्लस पीओएस मिलकर क्या बन रहा है, आरओपी प्लस एंगल पीओएस मिलकर क्या बन रहा है, एंगल आर ओ एस बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था, चेक कर लो, क्या यही बात हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए बी एंड सी डी एंड पी क्यू आर थ्री लाइन्स कॉन्करेंट एट ओ, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, if angle AOP is equals to 5y, angle QOD is equals to 2y and angle BOC is equals to 5y, then find the value of y. Okay, okay. तो बच्चों यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, यो वाला एंगल, ये वाला एंगल के बराबर है, और साथ ही साथ ये वाला एंगल के बराबर है। ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो इस बात को सुंदर तरीके से हम लिख भी डालते हैं कि एंगल AOP, एंगल AOP बराबर है किसके, एंगल BOQ के, ये बीच में O है, एंगल BOQ के, और ये दोनों ही बराबर हैं किसके, 5y के।
अब एंगल ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के। एंगल ए ओ डी बराबर है किसके? एंगल बी ओ सी के, और ये भी बराबर है 5y के। ठीक है, और एंगल पी ओ सी, एंगल पी ओ सी बराबर है किसके? एंगल डी ओ क्यू के। एंगल डी ओ क्यू के ये बराबर है हमारे पास 2y के। और मेरे लालों इधर देखो ज़रा ध्यान से, इन सब एंगल को जोड़ लूँ मैं तो कितना आएगा? 360 डिग्री, है ना। और यहीं से निकल कर आएगी कहानी पूरी। तो यहाँ से बच्चों एंगल ए ओ पी इन सबको मैं जोड़ ले रहा हूँ। ठीक है, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल पी ओ सी प्लस एंगल डी ओ क्यू बराबर कितना है? 360 डिग्री। इनकी वैल्यू कितनी है? 5y प्लस 5y। ए ओ डी और बी ओ सी भी कितना है? 5y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 2y इक्वल्स टू वॉट? 360 डिग्री। 5 5 10 5 15 5 20 और 4 24। 24y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो y इज इक्वल्स टू 360 ओवर 24। 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कि बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। ये इसका आंसर। क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। गर्मी भयंकर है ना, तो थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? तो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। फिर क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें? इन द गिवन फिगर OA, OB, OC and OD are four rays. Prove that angle AOB is equals to BOC is equals to COD is equals to AOD is equals to 360 डिग्री। ये तो वैसे भी आप देखकर भी बोल सकते हैं कि ये सारे एंगल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक कंप्लीट एंगल मिलेगा, और कंप्लीट एंगल हमेशा कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। लेकिन अब बात जब यहाँ पर प्रूफ करने की है तो प्रूफ करेंगे फिर, है ना, कुछ इन्हीं की तरीके से, कुछ इन्हीं के तरीके से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ बच्चों। ठीक, ए बी सी डी, और इसको हम कुछ नाम दे दे रहे हैं। ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो और ये कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से किया है कि बी ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है, लग रही है? ठीक है, बी ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो आप चाहो तो इनको नंबर्स दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, है ना? ठीक है, अरे कह दो जल्दी से। ठीक, तो करते हैं इस बात को प्रूफ हम। सिंस 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 एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या है? 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। और साथ ही साथ आप अगर ध्यान से देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर भी कितना है? 180 डिग्री। द सेम रीजन। ठीक, तो इस पूरे कार्यक्रम से हम ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180,
360 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 5 दोनों मिलाकर बना रहे हैं एंगल AOD। ठीक है, ये दोनों मिलाकर बना रहे हैं हमारे पास एंगल AOD प्लस एंगल 2 जो है वो क्या है, एंगल AOB। एंगल AOB। एंगल 3 जो है बच्चों वो है एंगल BOC। एंगल BO। एंगल 4 जो है ये है एंगल COD। एंगल COD बराबर 360 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो चुन्नू सा क्वेश्चन निकला यार, एकदम छोटा सा। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, इन द गिवन फिगर लाइन AB एंड PQ इंटरसेक्ट एट O। AB एंड PQ इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, if angle AOQ is equals to 45 degree and A ratio B is equals to 8:7, then find the value of C। ओके 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 ओके, ठीक है, तो सीधा सीधा सा हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर मैं फिगर की तरफ जाऊं तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि 45 डिग्री प्लस A प्लस B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्या है, हमारे पास लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक, और A रेशो B हमें दे रखा है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट A बराबर 8x और B बराबर कितना है बच्चों, 7x। A बराबर 8x और B बराबर 7x। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर 45 डिग्री प्लस 8x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो बच्चों यहाँ हमें मिलेगा 45 प्लस 8 प्लस 7 15x बराबर 180 डिग्री। तो 15x बराबर 180 माइनस 45 डिग्री। तो 15x बराबर 180 माइनस 45, ये बचेगा 135 डिग्री। तो x बराबर 135 ओवर 15, इससे इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा बच्चों 9 डिग्री, है ना। x बराबर आ गया हमारे पास 9 डिग्री। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्या ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल AOP। सिंस एंगल AOP बराबर है किसके, एंगल BOQ के, एंगल BOQ के। ठीक है, एंगल AOP जो है ये है C और BOQ जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहे हैं A प्लस B से, और C बराबर A प्लस B। A बराबर क्या था हमारे पास 8x प्लस 7x, और C बराबर 8x प्लस 7x मिलकर हो जाएगा 15x, और C बराबर 15 इंटू 9, यानी कि ये अगेन 135 डिग्री। अरे क्लियर है, जल्दी से बताएं, क्या ये बात क्लियर है सभी को। ठीक है, 15 नम्मा 135। ठीक, तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, यही है इसका आंसर यार, C बराबर 135 डिग्री, यही इसका आंसर है। ठीक, तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, AB पैरेलल टू PQ, PQ पैरेलल टू CD एंड एंगल MOQ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड एंगल OND बराबर 140 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल OMB, CNO और NOQ। सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना है वो हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल OMB, OMB यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल CNO, CNO यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और एंगल NOQ,
एंगल एन ओ क्यू, तो एन ओ क्यू तो दिया है, नहीं एन ओ क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना। ठीक 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 ठीक, तो मैं आपको ओरली बता दूं क्या, फिर करके भी बता दूंगा, पहले हम ऐसे ही सॉल्व कर डालते हैं। ये 140 डिग्री है तो ये वाला एंगल 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाला एंगल 40 डिग्री का हो गया। ये 55 डिग्री है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री का। ठीक है, अरे कह दो ना, कह दो ना, हाँ जी, ये वाला जो एंगल है ये 125 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो ये 140 डिग्री का है, तो ये 40 डिग्री का जाएगा। सारे एंगल हमने ऐसे ही निकाल दिए, लेकिन लिख कर बताते हैं अब हम कि कैसे ये एंगल्स निकलेंगे। तो सिंस एंगल ओ एन सी या सी एन ओ, एंगल सी एन ओ प्लस एंगल ओ एन डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और ये है हमारे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल सी एन ओ हमें नहीं मालूम है, ये वाला एंगल 140 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री, एंगल सी एन ओ बराबर 180 माइनस 140, तो एंगल सी एन ओ बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, एंगल सी एन ओ बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। नाउ एंगल ओ एम बी, नाउ एंगल ओ एम बी प्लस एंगल एम ओ क्यू, एंगल एम ओ क्यू बराबर है 180 डिग्री के। ये हैं बच्चों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या आप इनको कह सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी प्लस एंगल एम ओ क्यू जो है ये 55 डिग्री का है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 डिग्री, तो एंगल ओ एम बी बराबर 180 माइनस 55, ये बचेगा बच्चों हमारे पास 25 डिग्री का। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का बचेगा, 25 डिग्री का, इस नहीं रहे 125 बचेगा। ठीक है, 125 डिग्री का। ठीक, अब क्या निकालना है हमें, एंगल एंगल एन ओ क्यू, है ना। तो वापस आ जाते हैं हम यहीं पर, कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट मिलेगा यहाँ पर। नाउ एंगल एन ओ क्यू, एन ओ क्यू वैसे तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, तो सीधे ही लिख देता हूँ ना मैं, एंगल सी एन ओ बराबर है किसके, एंगल एन ओ क्यू के, एन ओ क्यू के। ये हैं बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल सी एन ओ हमने अभी अभी निकाला था, ये कितना था, 40 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल एन ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री। ठीक है, आगे सारे एंगल्स ठीक। वैसे भी आप अगर इसको को इंटीरियर एंगल्स भी लेते तो ये 140 है, तो ये 40 डिग्री का ही होता है, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पर जो जो भी एंगल्स निकालने के लिए दिए गए थे एक बार व्यवस्थित सभी लिख डालते हैं। तो एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी बराबर कितना आया हमारे पास, 125 डिग्री। एंगल सी एन ओ, एंगल सी एन ओ बराबर कितना आया है, 40 डिग्री के। और एंगल एन ओ क्यू, एंगल एन ओ क्यू बराबर भी कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यही सब है हमारे आज के मेहमान सर। ठीक है, क्लियर एकदम। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी ठीक है।
इफ एंगल BEF इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, BEF ABCDEF यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ठीक, BEF जो है वो 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड C। AB एंड C ये हैं बच्चों, है ना। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इनको लाल रंग से लिख देता हूँ, ये A, ये B और ये है, ये एंगल्स हमें निकाल कर बताने हैं, ठीक है। अरे कह दो, ठीक, तो चलें बढ़े आगे। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर C प्लस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो C बराबर 90 माइनस 65, तो C बराबर कितना बचेगा बच्चों, 25 डिग्री। एक एंगल तो निकल कर आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है। एंगल C बराबर 25 डिग्री हमारा आ गया है। अब एंगल B प्लस 65 डिग्री बराबर कितना होगा, 185 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं बच्चों ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, और को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। व्हेनेवर CD इज पैरेलल टू EF, तो दीज लाइंस एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। तो एंगल B बराबर 180 माइनस 65, 180 माइनस 65, तो B अकेला लिखते हैं इसको, है ना, क्वेश्चन में B लिखा हुआ है क्योंकि, तो 180 माइनस 65 ये हो जाएगा हमारे पास 115 डिग्री, एंगल B भी आ गया। अब चूंकि AB भी पैरेलल है CD के, सिंस AB पैरेलल है CD के, तो A और B तो करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह काम करेंगे, A बराबर होगा B के, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। सभी आंसर यहाँ लिख दें क्या, A बराबर 115, B बराबर 115 और C बराबर कितना आया था हमारे पास, 25, ठीक है, क्लियर है। In the given figure, L is parallel to M is cut by the transversal R. If angle 1 is equals to 75 degree, then find the measure of angle 3, 4, 5 and 8. ठीक है, तो ये आंसर तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं बच्चों, आप पूरे के पूरे 8 एंगल्स में निकाल कर आपको बता सकता हूँ। हमें दिया क्या गया है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है, हमें दिया गया है, देखो जरा ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब जब हम सॉल्यूशन करने पर आए तो एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए किसके, 75 डिग्री के, ठीक है। एंगल 1 जो है ये बराबर है बच्चों 5 के, ठीक, ये थे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 जो 5 है ये किसके बराबर है, ये भी 75 डिग्री, और ये है करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, क्लियर है। अब 1 और प्लस 4, 4 तो हालांकि निकालना नहीं है, नहीं निकालना है, 1 प्लस 4 बराबर कितना है, 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है। तो 1 की वैल्यू है 75 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 4 बराबर 180 माइनस 75, तो एंगल 4 बराबर कितना आ गया, 105 डिग्री। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया, है ना, 3 हो गया, 3, हाँ जी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया है। अब क्या निकालना है, एंगल 8, तो एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के, एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 8 बराबर भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। सारे एंगल लिख डालूं क्या अच्छे से, सारे एंगल साइड में आंसर लिख डालें। एंगल एक हमें दिया गया था कितना है 75 डिग्री। एंगल 3 हमारा कितना आया 75 डिग्री। एंगल 4 हमारा कितना आया 105 डिग्री। एंगल 5 हमारा कितना आया था 75 डिग्री। ठीक है, ठीक। एंगल 8 बराबर भी कितना आया हमारे पास 105 डिग्री। ये रहे हमारे रिक्वायर्ड। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाह, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। बहुत ध्यान से समझना इसे। इसमें हमसे क्या बोला गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, है ना, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ हमें दे रखा है ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, इनको एक ट्रांसवर्सल पी क्यू कट कर रही है। मैं लिखता हूं ये पूरी बात, टू लाइंस ए बी एंड सी डी कट बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू, कट बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी दे रखा है एंड एक्स एम इज पैरेलल टू वाई एन, एक्स एम इज पैरेलल टू वाई एन। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो क्लियर है। तो क्या मैं बच्चों ऐसा लिख लूं क्या, अगर आप मुझे इजाजत दें तो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ठीक है, सिंस एक्स एम इज पैरेलल टू वाई एन, एक्स एम इज पैरेलल टू वाई एन, तो इस बिहाफ से मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, और ये है मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये है मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या मैं इनका डबल कर दूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल पी एक्स बी, एंगल पी एक्स बी, और ट्वाइस ऑफ एंगल 4 जो है ये मिलकर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई डी, एंगल एक्स वाई डी। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो, so these are also corresponding angles। ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो हैं, चेक कर लो। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड व्हेन corresponding angles are equal, then when corresponding angles are equal, then the lines are parallel, then the lines are parallel। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ therefore AB is parallel to CD। यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी, क्या यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्लियर है।
तो देखें, इसके बाद शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यस, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। ठीक है, पी क्यू सी 140 डिग्री दिया गया है और एंगल पी आर डी भी दिया गया है। इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल पी आर डी बराबर कितना है, 110 डिग्री। तब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो आसान है, देखिए ज़रा जल्दी से फटाफट करते हैं हम इसको, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर 140 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है ना। क्यों है ये, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, तो y बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 140, तो y बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 40 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ गई। वाई जेड, इसको मैं कुछ और नाम दे दूं क्या, इसको हम नाम दे रहे हैं सपोज ए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ए प्लस 110 बराबर भी कितना है, 180 डिग्री, और ये भी क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक, तो ए बराबर 180 माइनस 110, तो ए बराबर कितना बचेगा, 70 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू 70 डिग्री आ गई मेरे पास। अब ए जो है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। ए जो है ये डब्ल्यू के बराबर है, ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए बराबर 70 डिग्री है, तो डब्ल्यू बराबर भी कितना होगा, 70 डिग्री। हमारे पास वाई आ गया है, डब्ल्यू आ गया है ना। एक्स वाई जेड निकालना है हमें, है ना। तो अभी जो निकालना है उसमें से तो केवल यही निकला है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 140 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है ना। ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स प्लस डब्ल्यू के बराबर है। ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 140 बराबर एक्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन डब्ल्यू की तो मालूम है, 70 डिग्री। तो 140 माइनस 70 बराबर एक्स, ये आ जाएगा 70 बराबर एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई अब मेरे पास। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला ये बराबर है, यानी कि एक्स प्लस जेड जो है बच्चों, एक्स प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, 110 डिग्री के। और ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू है ये कितनी है, 70, और जेड हमें नहीं मालूम है ना। जेड बराबर 110 डिग्री, तो जेड बराबर 110 माइनस 70 डिग्री, जेड बराबर आ गया हमारे पास 40 डिग्री। एक्स बराबर आया था बच्चों हमारे पास 70 डिग्री, और क्या निकालना था, वाई। तो वाई बराबर कितना आया था, 40 डिग्री। ठीक है, ये रहे हमारे रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ समाप्त होता है हमारा पहला पार्ट, जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे लाइंस एंड एंगल्स के। और लाइंस एंड एंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी के अलावा भी हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका एक पार्ट और मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जिसमें 15-20 क्वेश्चंस और होंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।